आपका कहानी, अच्छा ये तो जीविका बोला है, एक और ये लीजिए, चेक करके बताइए, लीजिए नंबर बताइए। ये किनका है? रोहित। पानी नहीं लाए हैं। चलिए ये है आपका जीविका वाला है ना, और एक बुकलेट है। अच्छा हाँ, उसमें दो ऐसे। चलिए क्या क्या तैयार करके लाए हैं ज़रा हमको बताइए। क्या था? लिट्टी चोखा ना? मखान आया उतना नहीं था, एक ही था उसमें करना। चलिए पीछे से शुरू कीजिए लिट्टी चोखा को लेके। ये ऐसा टॉपिक है जिसका कई सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज ना। कितना आया है? ज़्यादा नंबर दिए हैं? नहीं, आपका कॉपी सही में अच्छा लिखा हुआ था, क्लास में जो लिखते हैं ना उससे बेहतर लिखा हुआ था। एक में 54 है सर, मतलब 54 है, और दूसरे में 50 है, तीसरे में तो कम है, उसमें भी लेकिन 53 नंबर था। तो आप कम नंबर नहीं है हिंदी में। आपका आपको लैंग्वेज शायद आपका लग रहा होगा कैसे, आज आपका लैंग्वेज अच्छा लग रहा था हमको। अब ये क्यों है काहे है ये पता नहीं। क्लास में आपका लैंग्वेज अच्छा नहीं रहता है, टेस्ट में अच्छा है। तुम तो देती नहीं हो, तुम तो भगवान के ऊपर बैठे हुए हो। तो कहाँ है? और दूसरा जगह से वो क्या मतलब है? यहाँ डर लगता है? किस बात का डर लगता है? सर इसमें जितना भी वो कोटेशन वगैरह जो वो सब खुद से बना हुआ है, तो ठीक ठाक है ना, छोटा ठीक है, बता दिए। आप ज़्यादा पूछेगा तो और ज़्यादा निकलेगा। अच्छा है, नहीं जहाँ सही है वहाँ सही है, जहाँ गड़बड़ है वहाँ खुद ही बोल देंगे। लैंग्वेज आपका क्लास से ज़्यादा अच्छा था, इनका तो ठीक रहता है लैंग्वेज, लेकिन इतना आप में दिशा है ना कि आप चलते चले जाते हैं, कभी कभी निबंध आपका पीछे छूट जाता है। हाँ आपका दोनों क्लास में है ना खाली चेहरा दिखाते हैं, कॉपी नहीं दिखता है दोनों का। हाँ अच्छा ठीक, बहुत अच्छा किए। चलिए शुरू करते हैं लिट्टी चोखा। हाँ एक लगेगा। क्या टास्क कहते क्या था? बोलना है क्या कुछ? क्या टास्क था? तो क्या लाते हैं क्लास में? टाइम पास करने? योजना कैसे आ गया? चलिए बिहार का सुपर फूड लिट्टी चोखा, और यहाँ पर कोई भी नाम एबीसीडी डाल सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी। ये तो आप तैयार कर लाए, हम नहीं तैयार करा। अच्छा इसको बिहार के पर्सपेक्टिव में और ये सुपर फूड कैसे है इस संदर्भ में बताना है आपको, ठीक है? तो आप सोच लीजिए, अभी छोड़ दीजिए। हाँ तो कुछ नहीं, नंबर तो नहीं दिए सर। नंबर नहीं दिए, गलती से छूट गया होगा, दे देंगे, गलती से छूट गया होगा। हाँ ये पीछे मोबाइल बंद कीजिए, डिजिटल क्रांति।
कौन तैयार करके आए हैं? चंदा शुरू करेगी। अच्छा बोलती है, बोलते हैं अच्छा। आप तुम बोलना शुरू करो, बोल दिए बस, तुम लोग यही दिक्कत है, एक बार बड़ाई कर दें बस, काहे बड़ाई किए। क्या हुआ बोलो, होमवर्क था ना, तो क्या तैयार किए हैं बताइए। हाँ जो भी लिखे हैं बताइए ना। यह व्यंजन बिहार की पहचान बन चुकी है, जो पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करती है। अच्छा। और सुपर फूड कहा जाए क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, और लाभदायक ही नहीं है बल्कि सस्ता, स्वादिष्ट और संपूर्ण आहार के रूप में उपलब्ध है। अच्छा, मगही बिहार की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। इसको आप डिफाइन करिए, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। हाँ सर, संस्कृति और परंपरा, क्योंकि बिहार हमेशा से एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसके कारण यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली की अवधारणा काफ़ी ज़्यादा है, और ये एक समाज को और परिवार को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक। और कुछ लिखे हैं? अर्थव्यवस्था के आजीविका का एक विकल्प है। कैसे? क्योंकि अर्थव्यवस्था की में आजीविका का एक विकल्प, अर्थव्यवस्था की यूज की है। सर इकोनॉमी में ये अपना हिस्सेदारी तो दे रहा है ना जीडीपी में। कैसे दे रहा है बताइए ना। सर मैक्सिमम जो है, आपको गली मोहल्ले कहीं भी देखे तो एक ठेला दिख ही जाता है। हाँ। तो एक विकल्प तो है। अच्छा, रोजगार का एक वैकल्पिक साधन कर सकते हैं, हाँ, ये भी हो सकता है। रोजगार का एक वैकल्पिक साधन है, लेकिन और कुछ क्षेत्रीयता और बंधुत्व की भावना को बढ़ाता है। बंधुत्व को कैसे बढ़ाता है, आप नहीं बोलेंगे। इधर कोई भी चेहरा जो गांधी जी के सब बंदर यहीं पर मौजूद है, बंधुत्व को लिट्टी चोखा कैसे, बड़ा बड़ा आसान क्वेश्चन है। वैश्विक स्तर पर भी तो इसका अरे तुम विश्व में मत जाओ, पहले घर द्वार को देखो, बंधुत्व कैसे बढ़ाता है ये बताओ। कोई तैयार करके नहीं आया, सब सोचा है कि वो आएंगे ही, पढ़ाएंगे ही, आ जाएंगे। जैसे कि देखा जाता है सर, आजकल शादी ब्याह में इसको ट्रेंड के अनुसार देखा जा रहा है, उसमें भी इसको शामिल किया जा रहा है। तो सर इससे मतलब हम बोल रहे हैं बंधुत्व को कैसे बढ़ाएं। सिडनी के तौर पे मनाया जाता है, जिसमें आपस में मिलकर के लोग मना के शौक से। ठीक है, हाँ आप बोलिए। सर टेस्ट की वजह से। टेस्ट की वजह से, अच्छा टेस्ट कैसा होता है शत्रु का, हम तो ज्यादा नहीं देखे हैं। अच्छा लिट्टी चोखा, सॉरी लिट्टी चोखा, हाँ स्वादिष्ट होता है, टेस्ट होता है। यूपी बिहार का टेस्ट। तो बंधुत्व कैसे बढ़ाएगा, बंधुत्व समझ रहे हैं। खेत में जो काम होता है उस टाइम आलू उग जाता है तो खेत में लिट्टी, अच्छा लिट्टी चोखा खेत में खाएगा तब। इससे जो काम करता है उसके लिए कैसे, यही तो पूछ रहे हैं, कैसे काम करता है। कि ये ग्लोबल अपने रिकॉग्निशन हो गया। हम इस क्लास का मेंटल लेवल समझने का प्रयास करें, कितना कहाँ तक जा पाते हैं आप लोग। हाँ, अपनेपन की भावना आता है, कैसे। चलिए, हाँ 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 तुम बोलो। सर लिट्टी चोखा हाँ। तत्काल हमारे बिहार का पहचान बन चुकी है, लेकिन इसकी जो परंपरा है सर आदिकाल से ही देखी जाती है। लिट्टी चोखा हमारे बिहार में आदिकाल से प्रचलन में है, क्योंकि सर बोलो बोलो बोलो। जो हंसता है तो हम बोलते हैं तो हमेशा मुझे लगता है सर। आप अच्छा बोलते हैं, आप क्यों नहीं, सर वो बोलते हैं आपको टिकट लेना लगवाना चाहिए इन लोग के लिए, जब आप बोलते हैं हम बोलते हैं हंसने लगता है, क्या हंसता है क्योंकि आप नहीं, हम अच्छा नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, लोग बोलता है अच्छा। हंसता है। हाँ आदिकाल से हम बता छोड़िए छोड़िए। हम बता ही रहे हैं।
अच्छा एक चीज बता, इंटरव्यू हॉल में ये वाला होगा तो क्या करोगे? सर ये 100 साल से फेमस होगा, उससे पहले जाना है। अच्छा एक बार बोलने दीजिए, बोलने बोलो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं बोले। अच्छा एक चीज बताओ, इधर इधर, इंटरव्यू बोर्ड में ना ऐसा वाक्य कई बार घटित होगा जब आपकी बातों को इग्नोर किया जाएगा और आपकी बातों पर हंसा जाएगा, तो आप क्या हंस कर रहे हो? कोई बड़े लोग में हंसते हैं तो बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता। अच्छा। मेरी क्लास में हंसता तो बहुत बुरा लगता है। तो ये आपकी कमजोरी है, इसको दूर कीजिए। आपके आपके सानिध्य में आप ऑफिसर लोग रहेंगे ना, आप अभी देख रहे हैं ना क्या हालत है विपार का। विपार सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, आप देखिए क्या हुआ, सारे लोग हंस रहे हैं एक दूसरे पर, क्योंकि डांस करने किसी को नहीं आ रहा है। बड़ी बात है कि सिविल सर्विसेज सिखाता क्या है आपको, हर परिस्थिति में तैयार है। सर हम खुद एक एंटरटेनमेंट वाला पर्सन है, सबको एंटरटेन करते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं हमारा बहुत बुरा लगता है। फिर गलत, तो आप जब इंटरटेनिंग है तो बुरा क्यों लगता है? हम इंसल्ट को भी हंसी में उड़ा देते हैं, ऐसा है मेरे में क्षमता। तो इसको भी हंसी में उड़ाइए क्या हम कर। बोल रहे थे सीरियस होकर बोल रहे थे। आप चलिए ठीक है, आप इनमें कोई हंसेगा नहीं, सब अंदर से हंसेंगे, ठीक? आप ठीक है चंदा, बोलिए। आप लोग में बहुत कमी है। ठीक है बोलते हैं। हाँ सर जैसे आदिकाल का मतलब था चंद्रगुप्त मौर्य के काल से ही। बहुत अच्छा, सही बात है, अभी इसका उदाहरण बताएंगे आपको। सर परिवहन के साधन के रूप में लिट्टी चोखा एक बेहद साधन माना जाता है। उस समय जब हाइड्रोसिस का यूज हुआ सिकंदर के साथ, तो उस समय चंद्रगुप्त बहुत दिनों तक सैनिकों के लिए लिट्टी चोखा का बंदोबस्त किया गया। सही बात बोल रही हैं। सर प्राचीन काल बोलेंगे ना, हाँ। आजकल नहीं। अच्छा हाँ ये ठीक है, बहुत हाँ अच्छा। सर, और इसका सबसे पहले सर एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बन चुका है सर, क्योंकि दिल्ली में अगर देखिए या फिर जो भी महानगर है जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, सभी जगह लिट्टी चोखा का ठेला लगाया जाता है, जो कि बिहारियों की महत्वपूर्ण पहचान का व्याख्या करता है। और कृषि के क्षेत्र में सर जैसे लिट्टी में चने का किसी में आटा का इस्तेमाल होता है, जो कि चने की पैदावार में दिन प्रतिदिन वृद्धि को दर्शाता है। चना का पैदावार। हाँ। और सर गेहूं का भी यूज होता है, तो इसका भी मतलब मोटे अनाज के तौर पे चना। मैदे का सत्तू भी होता है शायद। नहीं सर, गेहूं का। एक और सत्तू होता है, एक चने का होता है, एक और सत्तू होता है, मकई का होता है। हाँ तो मोटे अनाज हाँ। उत्पादन पे जोर दिया जा रहा है, और ये क्षेत्रीयता को भी प्रेजेंट करता है। बस इतना ही लिखिए। आप लोग ना आप एकदम मतलब ये सिविल एस्पिरेंट की तरह बोल रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति कैसे बोलेगा लिट्टी चोखा को लेके, ये हम सुनना चाह रहे हैं। हाँ बहुत सवेरे आते हैं, काम रहता है, बहुत ट्रैफिक था सर यहाँ पे। वो तो हमको भी डेली यही कारण से लेट होता है, हम भी ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हम चलते ही लेट हैं। यहाँ के हो हैं। चलिए हाँ आप बोलिए, लिट्टी चोखा को लेके तैयारी नहीं करके आए आप लोग, क्यों लेना है कर तैयारी की है? लिट्टी चोखा महज एक व्यंजन नहीं बल्कि हमारे बिहार की संस्कृति का बहुत अच्छा, महज एक व्यंजन नहीं है बल्कि हमारे सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। अच्छा शब्द है, ठीक है। और हो गया, और कोई बोलना चाहेंगे हम आपसे? हाँ आप। सर हम अनुसंधान नहीं किए इस पर। नहीं, ये जाति व्यवस्था पर अनुसंधान हुआ, कुछ पता चला? सकारात्मक पक्ष सर हमको नहीं मिला, आप भेज दीजिएगा हमको। अच्छा ठीक। नहीं है मिला आपको? नहीं। और कोई? ना कोई नहीं। आप तो पढ़े थे रंजीत, पढ़ता ही बताइए। बहुत अच्छा, और कोई नहीं? सर ये बहुत बात है। हाँ। सर मध्यकाल में एक राजा हुआ करते थे ना, हाँ। जिनकी लंबी नाम मुझे याद नहीं है सर, वो मतलब दिन में 100 करी मांस वाली लिट्टी खा लेते थे।
तो वो भी सर एक मुगल काल में ये जो मुर्गा और लिट्टी का प्रचलन है ना, शोरबा के साथ खाने का, वो मुगलों का ही देन बिहार भारत में। सो हाँ, शोरबा वो मीट आजकल देखते हैं ना, आती मुर्गा रहा गरेबी, शोरबा मतलब गरेबी। हाँ, लो लीजिए, ये भी नहीं पता। चलिए शुरू करते हैं, लिखना शुरू कीजिए, कॉपी निकालिए। आप लोग नहीं तैयारी करके आए तो फिर लिखवा दिया जाए। 2-3 शब्द बहुत अच्छा था। हाँ, क्षेत्रीयता बोल दिया तो हो गया। क्षेत्रीयता मतलब रीजनल एरिया। लिट्टी चोखा को आपातकालीन परिस्थितियों का व्यंजन कहा जाता है। आपातकालीन परिस्थितियों का व्यंजन कहा जाता है। सही है या गड़बड़ है? सही है। रेसिपी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, इसको जीवन रक्षक व्यंजन भी बोला जाता है। सही है ना? लाइफ सेविंग डिश, और बिहार का सांस्कृतिक प्रदर्शन भी बोला जाता है। बिहार का सांस्कृतिक प्रदर्शन भी बोला जाता है। डिस्प्ले ऑफ कल्चर ऑफ बिहार। अच्छा, अगर हमारा निबंध कुछ ऐसा ही आ गया, देखिए इतना लेट क्यों? दूर से आते तो फिर क्लास निकल जाएगा ना। आपातकालीन परिस्थितियों का व्यंजन लिट्टी चोखा, हमारा निबंध ऐसा कुछ आ गया तो क्या? अगर हमारा निबंध कुछ ऐसा आ गया तो क्या? बनाने का विधि बताएंगे। अच्छा, एक चीज बता। बहुत जल्दी बन जाता है और कम से साधन बन जाता है। हाँ हाँ, ये बात ही सही है। ये मैगी जो हम लोग खाते हैं, अभी मैगी नूडल्स की बात करते हैं, तो पहले मैगी नूडल्स तो था नहीं। हमारे यहाँ क्या था? हमारे यहाँ लिट्टी चोखा था, या फिर खिचड़ी बनता था, या भूंजा का। हमारे भूंजा भी सुपर फूड में नहीं ना शामिल किए हैं? भूंजा भी लिख दीजिए। भूंजा जानते हैं या नहीं जानते हैं? वो सुपर फूड कैसे पता है ना? गांव में भूंजा घी में साना जाता है, प्याज डाला जाता है, लहसुन भी कहीं कहीं डाला जाता है, और कई सारे तत्व उसमें काला मिर्च का पाउडर भी डाला जाता है, और कई सारे व्यंजनों से मिलाकर सुपर फूड बनाया जाता है, जिसको भूंजा कहा जाता है। हाँ, झाल मुड़ी तो उसका बहुत परिशोधित परिसंस्करण है, गांव वाला जो प्याज वाज के। हाँ, झाल नहीं, बिहार, हाँ बिहार में हम लोग वो भूंजा खाते हैं। झाल मुड़ी उसका परिष्कृत है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी सुपर फूड है हमारे लिए। सोचिए ना, उसमें क्या नहीं है, जो आपको चाहिए वो उपलब्ध है। और अच्छा, ये जो है ना लिट्टी चोखा हम हमेशा खाना पसंद नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो ओरिजिनली अब लोग इसको लिट्टी चोखा का व्यंजन है ना, होली, तो होली में लिट्टी चोखा, और कहीं कहीं वो चिकन के साथ लिट्टी चोखा खाया जाता है, कहीं कहीं चोखा के साथ खाया जाता है। तो एक अच्छा व्यंजन है, ठीक है। बिहार का सांस्कृतिक प्रदर्शन क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज बताता हूँ बिहार के बारे में, समझिए, बताता हूँ, आपको पता है बिहार का सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और आर्थिक पक्ष ये बताता है कि हमारा समाज गरीब है। मतलब हम लोग का जो श्रेणी है, हम लोग अमीर नहीं, हम लोग गरीब की श्रेणी में आते हैं, और गरीबों के पास कम संसाधन में ज़्यादा काम करने की परिस्थितियाँ उत्पन्न रहती हैं, और ऐसे में उसको एनर्जी चाहिए, वो भी बिना पैसा खेत में उत्पादित होने वाला, क्योंकि उसके पास पैसा हमेशा नहीं होता है। तो वैसी परिस्थितियों में बिहार के लोग सत्तू जो उनके खेत में पैदा होता है उसको खाना पसंद करते हैं, ना कि मार्केट से बिस्किट लाए खाना पसंद करते हैं। वो तो शहर के लोग हैं ना, नए लोग जिनको बिस्किट पसंद है, मैगी पसंद है,
मोमोज पसंद है, और उसके चक्कर में हर किसी को पसंद होते जा रहा है। आप लोग के चक्कर में, इन लोग के चक्कर में माँ बाप भी खा रहे हैं, छोटा बच्चा भी खा रहा है, तो हमारा सांस्कृतिक प्रदर्शन भी ठीक है। अब लिख लीजिए, भारत सरकार के प्रयास से, भारत सरकार के प्रयास से 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। घोषित किया गया था। उसी प्रकार बिहार सरकार केंद्र के साथ मिलकर, या समन्वय करके, अच्छा शब्द रहेगा समन्वय करके, 2023 को लिट्टी चोखा का भारतीय व्यंजन वर्ष घोषित करवाया गया था। उसी तरह बिहार सरकार केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करके लिट्टी चोखा को भारतीय व्यंजन वर्ष घोषित किया। भारतीय व्यंजन वर्ष घोषित किया गया। इंग्लिश में लिखवा दें कि लिख लिए? लिखवा दें, लिख लो, लिख ली। जस्ट एज 2023 was declared the year of millet with the efforts of the government of India, the Bihar government should dot in coordination with center declare litti chokha as the year of the इंडियन कल्चर ऑफ 2020। क्या लिखा है? 23 लिखा है, 25 कर लीजिए। 2025 का भारतीय व्यंजन वर्ष, ठीक है। अब फिर से, अब अच्छा ठीक है। भारत सरकार के प्रयास से 2023 को जैसे मिलेट वर्ष घोषित किया गया, वैसे ही बिहार सरकार द्वारा केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित करके 2025 को लिट्टी चोखा भारतीय व्यंजन वर्ष घोषित किया गया। लिख दिया गया। आटे की लोई का गोला, आटे की लोई का गोला ही होता है ना, जिसके बीच में क्या रहता है? सत्तू। आटे की लोई का गोला, कौमा, जिसमें सत्तू भरकर जलते अलाव समझते हैं ना? आग, हाँ। अलाव में कोयले या गोबर के उपले अलाव में, तुम ना मेरा बचपन याद दिलाती हूँ। जब आए थे ना घर गांव से पटना, तो हम मघी बोलते थे, पूरा क्लास बैठा रहता था और हंसते रहता था पूरा क्लास, क्योंकि हम बोलते थे वैसे मघी वाला भाषा शहर में तो बहुत कम चलता है ना, तुम्हारा भी वैसा ही टोन। हाँ, क्या सत्तू भर के जलते अलाव में कोयले या गोबर के उपले की आंच पर सेक लिया जाता है, सेक लिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? लिट्टी कहते हैं। उसे लिट्टी कहते हैं। लिट्टी को परिभाषित किए, गलत हो गया क्या? तो क्यों हंस रहे हैं? खाने का मन कर रहा है, ठीक है, पार्टी दे दिया क्लास को, कोई दिक्कत नहीं। आप खाने का मन नहीं करेगा। लड़की लोग को जहाँ खर्चा करने की बारी आती है, उनका पेट भर जाता है। हाँ बिल्कुल कर, लेकिन हमको खाने का मन नहीं कर रहा। चलिए आगे। और इसके साथ आग में पके आलू बैगन और टमाटर जैसी सब्जियों का भरता मतलब कुछ कर, हाँ,
अभी चोखा तक पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे। भरता बनाकर उनमें नमक तेल डालकर, उनमें नमक तेल लहसुन प्याज जो डालना डाल दीजिए, डालकर जो तैयार किया जाता है वह चोखा कहलाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ समझे? हम लोग पहले लिट्टी चोखा को अभिव्यक्त कर रहे हैं, ये है क्या ये, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अच्छा, इसी की जगह पर सत्तू रहल जाए, इसी के जगह पर हमारा कौन सा ही लीची रह जाए, मखाना रह जाए, हम लोग उसको ऐसे व्याख्यायित कर सकते हैं। मतलब उसका अपना अपना परिभाषा होगा, ट्रेंड यही होगा, ठीक है। हम लोग पहले लिट्टी चोखा को समझाने से पहले लिट्टी चोखा है क्या, उस बात को समझने में लगे हुए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखिए। लिट्टी चोखा वह व्यंजन है, वह व्यंजन है जो बिहार का प्रतिनिधित्व करता है। लिट्टी चोखा वह व्यंजन है जो बिहार का प्रतिनिधित्व करता है। हाल ही में यही बात विक्की कौशल ने भी कहा है। लिट्टी चोखा मतलब बिहार आए थे तो खाए थे तो बोले ना। हाँ, आमिर खान भी बोले थे यही बात। आमिर खान आए थे, याद है ना कि नहीं याद है? 2 बार, वह 1 बार 2 बार, और दुकानदार अभी तक उनका फोटो लगा के रखे हुए। हाँ, अब कैसे नहीं खाएंगे, वो जबरदस्ती ठूस मतलब खिलाया जाता है। हाँ, बड़ी बात यह है कि सही में जो अलाव का जो आंच का पका हुआ चीज होता है, जैसे तंदूर आप लोग खाते हैं, तंदूरी चाय आजकल लेके पूरा फेमस हो चुका है। तंदूर का जो एक महक उसको सुगंध होता है ना, वो आपको आकर्षित करता ही करता है। लिखिए, इंग्लिश में वो कोटेशन लिख लीजिए। लाइक ए गिलास ऑफ लस्सी, हाँ इंग्लिश, लाइक ए गिलास ऑफ लस्सी, like a glass of लस्सी, लस्सी का गिलास होता है ना जैसे, is associated with a पंजाबी, associated with a पंजाबी, हाँ is associated with पंजाबी and डोसा with मद्रासी, associated with a पंजाबी and डोसा विथ मद्रासी। उसी तरह लिट्टी चोखा बिहारी। इन दिस वे लिट्टी चोखा इज फॉर बिहारी। हाँ लिख सकते हैं। जिस तरह लस्सी पंजाब को डिनोट करता है, डोसा मद्रास को डिनोट करता है, उसी तरह लिट्टी चोखा बिहार को प्रतिनिधित्व करता है। हेलो, पहुंच गए हैं? वहाँ जहाँ गए थे वहाँ पहुँचे? तो बोरिंग रोड आ जाइए ना, वहीं जहाँ पहुँचे थे पिछले बार जहाँ आए थे। अच्छा, आप नहीं आए थे? बोरिंग रोड पहुँचे, हम एक नंबर आपको सेंड कर रहे हैं। ठीक 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 है, आगे लिखिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लिखा रहे हैं तो ये लिखा है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आप लिखिएगा तो मत लिखिएगा, आजकल यही हो रहा है। जो फ्रेमिंग दे रहे हैं ना कोचिंग वाले साहब, तो उसमें लिखते हैं भूमिका, तो बच्चों सब भूमिका, परिचय, निष्कर्ष, वो समझाने के लिए वो लिखते हैं।
लेकिन यहाँ बच्चा को जितना याद कर लो रख लो। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक लंबे युद्ध काल वह रास्तों में लिट्टी चोखा का सेवन करते थे। वहीं, अच्छा इंग्लिश में लिख लीजिए। ड्यूरिंग द वॉर द सोल्जर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड easily by eating something like लिट्टी in long routes। अच्छा, ये बहुत अच्छा बात है। हमको याद है कि पहले शादी विवाह में कार्ड देने के लिए एक नियुक्त करते थे हम लोग गांव के व्यक्ति को। उसको क्या बोला जाता था? नौवा तो जाता ही था, एक और व्यक्ति था जो जाता था। हाँ, तो वो अपने साथ जब निकलते थे तो लिट्टी चोखा सत्तू लेके निकलते थे, या लिट्टी चोखा। अभी भी हम जब बड़े सफर में जाते हैं, जैसे हम लोग पटना से चेन्नई जाते थे तो लिट्टी चोखा लेके जाते, क्योंकि वो चलता है 2 दिन। और समान रूप से आप कोई और खाना लीजिएगा तो 1 दिन में खराब हो जाएगा। और चूंकि यहाँ से जैसे ही आप एमपी पार करिएगा ना, गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ जाएगा। साउथ में तो गर्मी ज़्यादा ही, तब भी लिट्टी चोखा अपनी स्थिति को जमाए रखता है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये सर्वाइवर के लिए बहुत अच्छा है, और ये काम पहले भी होता था। लिख लीजिए, 18वीं सदी में तीर्थ यात्रा पर निकले लोगों का भी मुख्य आहार क्या था? लिट्टी चोखा था। एटीन सेंचुरी लिट्टी चोखा एंड खिचड़ी, और खिचड़ी भी था। आप बताएं कि फटाफट जो सिस्टम है वो खिचड़ी ही बन सकता है। वो तो स्वास्थ्यवर्धक चीजों में आएंगे तब। अभी ऐतिहासिक संदर्भ बात कर रहे हैं ना। अच्छा, तुम लोग स्वास्थ्यवर्धक खाना खाती हो? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, समोसा खाती है ना? चलिए आगे। इसलिए तो बीमार ज्यादा रहते हैं। मगध काल से भी लिट्टी चोखा का संबंध रहा है। अच्छा, हाँ, आगे लिखिए। आधुनिक समय में मुगल काल से पहले जोड़ लेते हैं, फिर छोड़ जाएगा। मुगल काल में मांसाहारी खाने का प्रचलन था। उसी समय लिट्टी को शोरबा और पाया के साथ मिलाकर खाया जाता था। शोरबा और पाया, शोरबा रस जैसा होता है और पाया के साथ मिलाकर खाया जाता था। रस वाला पदार्थ होता है। जूस नहीं, ग्रेवी जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं। आजकल कुछ लोगों को देखिएगा, मुर्गा या मटन कुछ बनता है तो वो मटन मुर्गा कम खाएंगे, ग्रेवी ज्यादा खाएंगे, वो जो रस होता है। और कुछ लोग मुर्गा ही ज्यादा खाते हैं। चलिए, अंग्रेजों के समय लिट्टी को करी के साथ खाया जाता था। वही है, करी के साथ खाया जाता था। अंग्रेजों के समय लिट्टी को करी के साथ खाया जाता था।
वहीं 1857 की क्रांति के समय वहीं 1857 की क्रांति के समय लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के सैनिक भी बाटी लिट्टी पसंद करते थे। बाटी लिट्टी, हाँ राजस्थान में भी बाटी लिट्टी पसंद करते थे। बाटी लिट्टी पसंद करते थे, इसलिए इसे फूड ऑफ सर्वाइवल, इसलिए इसे फूड ऑफ सर्वाइवल, इसे फूड ऑफ सर्वाइवल की संज्ञा भी दी जाती है। फूड ऑफ सर्वाइवल की संज्ञा भी दी जाती है। अब आते हैं बिहार की तरफ। लिखिए कोटेशन, इट कैन बी कॉल्ड एज द डेमोक्रेटिक फूड ऑफ बिहार, एज द डेमोक्रेटिक फूड ऑफ बिहार। इसलिए इसे बिहार का लोकतांत्रिक व्यंजन कहा जाता है। हालांकि इंग्लिश सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए इसे बिहार का लोकतांत्रिक व्यंजन कहा जाता है। अब लोकतांत्रिक व्यंजन एक शब्दावली हमारे सामने आया, शब्द है डेमोक्रेटिक फूड। क्यों है डेमोक्रेटिक फूड? लोकतंत्र क्या कहता है? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। अमीर और गरीब दोनों के बीच सेतु का काम जो करता है वो करता है काम लिट्टी और चोखा, जिसमें कोई भी विभेद नहीं, कोई भी विभेद नहीं। अभी तो आपको स्टार कास्ट का नाम बताएंगे, अभी बता ही रहे थे, ये सब एलीट क्लास से आते हैं, लेकिन तभी क्या पसंद किया बिहार आकर? लिट्टी चोखा खाना पसंद किया। हाँ बोलो, फिर कोई हंसना मत, न तो इनको फिर कॉन्फिडेंस लूट हो जाएगा। आता है तो हमारे मोदी जी के साथ ही होता है। हाँ जरूर बोले हैं, सुने भी इंटरव्यू हम भी। तो ये तो मोदी जी हमेशा बोलते हैं चाय तो तुम बचाइए बेचने लगना। नहीं, वो तो संघर्ष का काल बताए वो कि हम क्या करते थे और क्या है। और सही बात है, उनका पहला एल्बम देखिएगा आप, आपको लगेगा कि मतलब हम ही लोग जैसा हैं, हम लोग से खराब ही हैं। देखिए पहला एल्बम उनका खेसारी लाल यादव का। अब पवन सिंह ही कौन बड़ा अच्छा लगते थे। हाँ वही। चलिए आगे। यह सामाजिक सांस्कृतिक महत्व के साथ आर्थिक महत्व का भी परिचायक। यह सामाजिक सांस्कृतिक महत्व के साथ आर्थिक महत्व का भी परिचायक। चलिए सत्तू और चोखा। चोखा बनता कैसे है? चलिए सांस्कृतिक पहचान का परिचय कैसे है ये समझिए। चोखा बनता कैसे है? ये चूल्हे पर बनता है, आग में पकता है। ये हमारे परंपरागत जो रसोई प्रणाली है उसको रिप्रेजेंट करता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि हम लोग गोईठे में घी सुखाने वाला जो कहावत है, गोईठे पर इसको पकाते थे। और जब तक गोईठे पर पकाते वो जो स्वाद है बैगन वाला वो आता नहीं था।
आप जितना गैस पर पका लीजिए लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा, जो बुरा बुरा सुगंध है जो आता है वो नहीं मिलेगा आपको। सांस्कृतिक पहचान क्यों? क्योंकि इस व्यंजन के बनाने की जो शैली है वो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का परिचायक, सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। नहीं, जो इसमें सब्सटेंस मिलता है, मटेरियल मिलाते हैं, उसको भी देख लीजिए। मिलाते क्या है? तो हम लोग वही सामान मिलाते हैं जो हमारे खेतों में उत्पादन होता है। हमको बाहर से खरीदने की कुछ आवश्यकता नहीं। अच्छा, सत्तू का देखिए, स्वास्थ्यवर्धक, जिसको कहते हैं हेल्दी फूड, सत्तू हेल्दी फूड है और इससे सामाजिक क्षमता में वृद्धि होता है। तो यही बात बोला जा रहा है कि ये सिग्नेचर फूड के रूप में बिहार का प्रसिद्ध है सत्तू। इसको क्या कहते हैं? सिग्नेचर फूड। समझे? इन दोनों को बिहार में क्या बोला जाता है? सिग्नेचर फूड। सिग्नेचर फूड का मतलब समझे नहीं समझे? वही पहचान है, बिहार की पहचान ही लिट्टी चोखा। इतना इसका प्रबल प्रभाव है बिहार के व्यंजनों पर। जब हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भैया हम बिहार के व्यंजन को हर थाली तक पहुंचाएंगे, तो उस एक व्यंजन का नाम वो लेना भूलते नहीं है। उसका नाम क्या है? लिट्टी चोखा। तो नीचे लिख लीजिए सांस्कृतिक पहचान कैसे? ये हमारे परंपरागत विधि के अनुरूप निर्मित होता है, या हमारे परंपरागत रसोई के विधियों के अनुरूप निर्मित होता है। और एक चीज और है इसमें, अच्छा बात, जब आज परंपरागत रसोई की अवधारणा के अनुरूप यह निर्मित होता है, कैसे भी लिख लीजिए, भाव आना चाहिए। मिलेगा मिलेगा, जल्दी मिलेगा, अभी भी डिमांड में है। क्या आगे सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं? हाँ, स्वास्थ्यवर्धक कैसे है तो समझिए ना, आज की जो भोक्तावादी संस्कृति है उसमें तेल का अति प्रयोग यानी वसा का अति प्रयोग करने में लगे हुए हैं, जबकि लिट्टी और चोखा कम से कम ऑयली होता है। ये तो आप मानिएगा ऑयली खाना नहीं है ये। आप जब अभी होटल में जाएंगे, मटन या चिकन खा के हाथ जब धोने जाएगा तो पूरा लस लस करेगा एकदम पूरा। अच्छा, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आजकल हमारा भोक्तावादी संस्कृति में मांसाहारी खाना, या आप पनीर खाने जाइए ना, रेस्टोरेंट में पनीर खाइए, उसके बाद देखिए हाथ कितना चिट 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 हो जाता है। और जब पनीर आएगा आपके प्लेट में तो देखिए चारों तरफ तेल फैल जाता है। इस बनावटी दुनिया में खाना भी बनावटी ही है, जबकि वास्तविक क्या है? लिट्टी चोखा नहीं है, वो बनावटी ही है। उसको तेल दे दिया जाता है ताकि वो देखने में अच्छा लगे, लेकिन क्या आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? तो नहीं। लेकिन लिट्टी चोखा आप गांव में देखें ना, तेलो देंगे ना आपके दादी या मम्मी तो एकदम इतना देंगे, छोटा, ज्यादा देंगे ज्यादा पसर जाएगा, ऐसा उनका अपना फिलॉसफी है। तो ये स्वास्थ्यवर्धक है। जब आज इंसान कई बीमारियों से जूझ रहा है, वैसे में लिट्टी चोखा आपको एक ऐसा व्यंजन उपलब्ध होता है जो हर तरह की समस्याओं को दूर करने का एक मादा रखता है। और ये बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्यवर्धक है, पौष्टिक आहार। क्या है? पौष्टिक आहार। अब पौष्टिक आहार क्यों है, इस पर भी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम क्या क्या इधर सत्तू का प्रयोग करते हैं, चने का सत्तू रहता है और चना एक पौष्टिक आहार है। आटे का उपयोग करते हैं, आप किसका? प्याज का उपयोग करते हैं, लहसुन का उपयोग करते हैं, और ये सभी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और अति उपयोग नहीं करते हैं। बड़ी बात इसमें यह है कि अति उपयोग नहीं होता है, बल्कि समन्वयकारी तरीके से प्रयोग में लाया जाता है, और इससे हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं उसको ये प्रबंधित कर पाता है। चलिए आगे लिखते हैं। आर्थिक महत्व कैसे? दूसरा है आर्थिक महत्व कैसे। तो देखिए, मानिए ना मानिए, बिहार की धारा आर्थिक रूप से
विपन्नता की स्थिति में। विपन्नता का मतलब होता है हमारी स्थिति खराब। इसको कैसे बताएंगे, तो इसको भी बताने का जरिया है प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से। प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से जब हमारे यहाँ बेरोजगारी दर उच्च है, गरीबी चरमोत्कर्ष पर है, रोजगार के साधन नहीं हैं और संसाधनों का उचित प्रबंधन नहीं है, ऐसे में व्यक्ति के थाली में खाने की स्थिति को आप समझ सकते हैं कि हम लोग तो कम से कम ये जो एक्सपेंसिव खाना जो होता है, वो एक्सपेंसिव का हिंदी होता है जो नहीं एक्सपेंसिव महंगा, हाँ जो महंगा खाना है उसको हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब हम प्रयोग में नहीं ला सकते। लेकिन लिट्टी चोखा एक ऐसा व्यंजन है जो विपन्न से विपन्न व्यक्ति के भी थाली तक अपनी पहुंच बना सकता है और हमारी स्थितियों के अनुरूप ये परफेक्ट भोजन है ना। ये बात समझिए आर्थिक रूप से कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक स्थिति के आधार पर उसका व्यंजन तय होता है। जैसे आप यही बात उठ के केरला में चले जाइए तो केरला में कई सारा व्यंजन है, कई सारा आहार है। गुजरात चले जाइए उनके पास काफी ज्यादा आहार है। लेकिन बिहार चले आइए तो हमारे पास आहार के नाम पर क्या मिलेगा, लिट्टी चोखा मिलेगा, सत्तू मिलेगा, भूंजा मिलेगा और मखाना मिलेगा, गाजा मिलेगा, क्या खाजा मिलेगा, खाजा सिलाब का खाजा मिलेगा, हाँ लीची मिलेगा। वो लीची तो सीजनल है ना, हमारे यहाँ कोई ऐसा बाहुबली टाइप का खाना नहीं है जो आपको, मालपुआ भी तो आता है। हम मालपुआ बहुत कम लोग खाते हैं और वो सीजनल है। मुजफ्फरपुर में एक जगह है, वहाँ पे लाइन लगा के हाँ मिलता होगा, लेकिन जीआई टैग नहीं ना वैसा खाजा टाइप का। हाँ रीजनल लेवल पर बहुत सारे व्यंजन हैं जो अभी पता नहीं चला है। खैर, तो मजदूरों के लिए है आर्थिक रूप से कैसे, तो मजदूरों का भोजन है, मानते या नहीं मानते हैं, विद्यार्थियों का भोजन है और कमजोर वर्ग क्या है भोजन। सर एक और इसमें सर विकृति गंधिता दीर्घकालिक है, इस वजह से ये है ना लंबे समय तक इस्तेमाल में आ सकता है। सॉरी क्या बोले, इंग्लिश और हिंदी जोड़ के बोले विकृति गंधिता। विकृति गंधी का, अच्छा वो कम आधी देर से स्मेल करता है। नहीं सर, बासी खाना, विकृति बासी- गंधिता का मतलब होता है कि बासी- अधिक दिन तक टिकना। हाँ तो वही कर रहे हैं कि वो देरी से खराब होता है, अधिक दिन तक टिकता है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए आगे, एक ऐसा राज्य जहां अधिक खनिज संसाधन मौजूद नहीं है, एक ऐसा राज्य जहां अधिक खनिज संसाधन मौजूद नहीं है, यह जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है। यह जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है। इन ए स्टेट वेयर नॉट मेनी मिनरल्स रिसोर्सेज आर प्रेजेंट, इट सर्व एज ए लाइफलाइन और टू मेनी। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। मूलतः यह ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ खाना है, इस बात को समझिएगा। लिट्टी चोखा ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ व्यंजन है। ये क्या लोग कर रही है, लेकिन इसी व्यंजन को हम लोग टाउन में ले गए, टाउन से ये शहर में गया और शहर से अब मेगा सिटी में अपने प्रभाव को बढ़ाए हुए है। हाँ ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से ये दुबई मेगा सिटी में हो गया, मेगा सिटी लंदन हो गया। सर टाउन और शहर में क्या होता है? हाँ यहाँ कल्टीवेशन देखिए कितने परसेंट लोग हैं जो कृषि कार्य से जुड़े हुए, तो यहाँ 75% के आसपास लोग कृषि कार्य से जुड़े रहते हैं, 25% है जो वहाँ निवास करते हैं, लेकिन यहाँ कृषि कार्य से जुड़े लोगों की संख्या काफी कम होता है।
तुम्हारा गांव कहाँ है? आगे है, उसके पर एक छोटा बाजार जैसा एरिया पड़ता होगा, उसको टाउन कहते हैं। और जब मुजफ्फरपुर आ जाइएगा तो वो शहर हो जाएगा, और फिर पटना आ जाइएगा तो स्मार्ट सिटी हो जाएगा, और दिल्ली चले जाइएगा तो मेगा सिटी हो जाएगा, मुंबई चले जाइएगा तो मेगा सिटी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सरकार यही काम कर रही है, फूड स्टॉल लगाई है। जैसे बिहार ट्रेड फेयर चलता है दिल्ली में प्रगति मैदान में, सुने हैं? तो बिहार का अपना पंडाल होता है, तो उसमें फूड स्टॉल लगाती है, और उस फूड स्टॉल का आकर्षक व्यंजन कौन होता है?